शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है कि केवल उज्जैन ज्योतिर्लिंग में नहीं, काशी में ही नहीं, केदार में ही नहीं, भीमा शंकर या कृष्णेश्वर या मल्लिकार्जुन में ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव भगवान शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर के पास में भी अगर किसी मंदिर में है और तुम्हारे घर के अंदर भी यदि कोई शिवलिंग विराजमान है तो ये समझ लेना कि वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में ही विराजमान है। वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में ही विराजित है। शिवलिंग मतलब शिव की एक ज्योति। शिवलिंग मतलब भगवान शंकर की एक ज्योति। और वो ज्योति भगवान शंकर की वो ज्योति जो जीव को एक ऊर्जा, एक प्रकाश देती है। क्यों कहते हैं हम कि रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ? क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं कि मंदिर में जरूर जाओ, शिव को एक लोटा जल जरूर चढ़ाओ? क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी शिव के मंदिर में जाते हैं तो अपने घर की जितनी नेगेटिवता है, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, हम जब भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं तो शिव को जब हम जल चढ़ाते हैं या शिव की साक्षी में पहुंचते हैं तो अपने घर की जितनी भी नेगेटिव है, जितनी भी गलतियां हैं, जितने भी गलत विचार हैं, गलत सोच है, वो हम शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को दे देते हैं और शंकर भगवान से उनकी ऊर्जा मांग कर लाते हैं और अपने घर में स्थापित करते हैं। अपने घर में स्थापित। केवल भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग की साक्षी में भी अगर हम खड़े हो जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग की साक्षी में भी अगर हम हैं, और कितना सुंदर कहा है, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है काशी खंड में। स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, वहां से 100 हाथ की नपती कर लो। जैसे तुम्हारे घर में अगर शिवलिंग है, तुम्हारे घर के मंदिर में शंकर भगवान का शिवलिंग है, तो 100 हाथ की नपती कर लो। 100 हाथ की नपती करो। चारों तरफ 100 हाथ की नपती करोगे, उतनी जो दूरी है, उस दूरी में आप भूलवश भी यदि कोई हमसे पाप कर्म भी हो जाता है तो शिव उसको पुण्य में बदल देते हैं। भगवान भोलेनाथ उसको पुण्य में बदल। रामचरितमानस किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, जिन्होंने रामायण सुन रखी है। चलिए रखिए। श्रीमद् भागवत कथा किस किसने सुनी है? प्रणाम, रखिए। दोनों कथाओं को देखिए, दोनों कथाओं का स्मरण करिए। भगवान श्री राम जी महाराज का प्रागट्य होता है माता कौशल्या जी के गर्भ से। समय आने पर भगवान शंकर राम जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। सुनिए ना कथा सबने, जम के तो बोलो जरा। ठीक है। अब जो रामचरितमानस में हुआ कि भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ और भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव राम जी का दर्शन करने के लिए राम जी के दरवाजे पर, राम जी के द्वार पर, कौशल्या जी के दरवाजे पर गए दर्शन के लिए। और कौशल्या माता ने राम जी के स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर जी को कराया।
कौशल्या जी के सामने भगवान देवादिदेव महादेव एक योगी का रूप धरकर, एक साधक का रूप धरकर गए, आवाज लगा रहे हैं, राम जी का दर्शन करा दीजिए। मैंने सुना है इस घर में, दशरथ जी के महल में कोई बालक का जन्म हुआ है और वो बालक बड़ा सुंदर है। अंदर से एक सखी ने आवाज लगाकर कहा दासी ने कि बाबा तुम इतने बड़े संत होकर बच्चे के सुंदरता पर मोहित हो रहे। तो योगी के रूप में, साधु के रूप में मेरे भोले बाबा कहते हैं वो बच्चा नहीं है, स्वयं त्रिलोकी का नाथ कौशल्या जी की गोद में प्रकटा है। वो बच्चा नहीं है, स्वयं त्रिलोकी का नाथ माता कौशल्या की गोद में आया। ये कोई साधारण सा बालक नहीं है जिसका मैं दर्शन मांग रहा हूं, ये कोई साधारण सा बालक नहीं है जिसके लिए मैं आवाज लगा रहा हूं। मुझे इतने में दासी कौशल्या जी के पास में बैठी हुई माता कैकेयी से कहती हैं, सुमित्रा से कहती हैं कि दशरथ जी के द्वार पर माता कौशल्या जी आपके बेटे का दर्शन मांग रहा है, एक सन्यासी, एक योगी, एक तपस्वी, एक साधक। कैकेयी ने कहा उसको ले जाओ, रतन का थाल दे दो। दासी एक रतन का थाल भरकर ले गई और बाबा जी को देने लगी। बाबा जी कहे मुझे रतन नहीं चाहिए। थोड़ा ध्यान देना इस कथा पर। कई लोग कह देते हैं शंकर भगवान को इतना दूध चढ़ाना पड़ेगा 108 लीटर, कोई कहता है शंकर जी के मंदिर को सोने से जड़वाना पड़ेगा, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी की जलाधारी लगाना पड़ेगी, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कपाट लगाना पड़ेगा, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कलश चाहिए, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी की थाली चाहिए, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कटोरा चाहिए। श्री शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भोले बाबा को ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, मेरे भोले बाबा को तो तुम्हारा दिल चाहिए। जो दे सकता है वो शिव के पास। शिव को तुम्हारे धन से या तुम्हारी संपदा से या तुम्हारे वैभव से मतलब नहीं है। भगवान शंकर को तुम्हारे धन या दौलत से मतलब नहीं है। भगवान शंकर को तुम्हारे संपदा से मतलब नहीं है। शिव को केवल तुम्हारा हृदय चाहिए। दासी आई हीरे रतन की थाली लेकर, लो बाबा झोली करो। बाबा जी बोले ये क्या है? तो कहा रतन है। शिव जी ने कहा वापिस ले जाओ, केवल दर्शन चाहिए, रतन नहीं। रतन से दर्शन नहीं हो सकते। वो था त्रेता युग जिसमें रतन से दर्शन नहीं होते थे, और आज है कलयुग जिसमें बिना दौलत के तो मंदिर में भी जल्दी दर्शन नहीं होते। पैसा दोगे तो बैठ पाओगे, पैसा दोगे तो बैठोगे, धन है तो बैठो, पैसा है तो बैठो, नहीं तो चलो यहां से। मतलब तुम्हारी कीमत नहीं है, याद रख लेना, तुम्हारी बिल्कुल कीमत नहीं है, तुम्हारे पैसे की कीमत है। जेब अगर गर्म है तो होटल का रूम तुम्हारा है, जेब अगर गर्म है तो ट्रेन की सीट तुम्हारी है, जेब अगर गर्म है तो फ्लाइट की सीट तुम्हारी है, और अगर जेब में माल नहीं है तो तुम भले दुनिया में घूमते रहो, कुछ भी तुम्हारा नहीं, कुछ भी तुम्हारा नहीं। हमें रतन नहीं चाहिए। पहले का समय था त्रेता युग जिसमें रतन से भगवान का दर्शन नहीं चाहिए। हमें केवल दिल से जाकर तो बोलो कौशल्या जी से कि दरवाजे पर योगी आया है, सन्यासी आया है, तपस्वी आया है, साधक आया है, उपासक आया है। इतने में दासी ने कहा, हमने कहा तो ये रतन किसने भेजे? तो ये माता कैकेयी ने भेजे। कौशल्या जी से कहो। फिर खबर गई
माता सुमित्रा जी के कानों में, तो सुमित्रा जी ने कहा एक काम करो, अंबर पीतांबर लेकर जाओ, थोड़ा सा सुंदर सोना भरकर सोने की अशर्फियां ले जाओ, हमारे घर में बेटे जन्मे, दे दो बाबा जी को। बाबा जी के पास पहुंचे, बाबा ये सोना, तो ये किसने भेजा? थे सुमित्रा जी ने भेजा। ना ना नहीं चाहिए, आप तो कौशल्या जी से कहो। तब माता कौशल्या जी के पास में खबर गई, और मां कौशल्या जी के पास में खबर जाती है। एक बार जोरदार ताली बजाकर गलता पीठ से स्वामी जी महाराज का एक बार साधुवाद करते हैं। कौशल्या जी के पास में खबर गई, और माता कौशल्या जी ने कहा क्या बात है? तो कहा कि दरवाजे पर एक बाबा आया है, न धन चाहिए न दौलत चाहिए, सब कुछ देकर देख लिया, बस राम का दर्शन चाहिए, राम का दर्शन। और कितना सुंदर बात कही है महाराज, शिव महापुराण के अंदर एक बहुत सुंदर सी बात कही, धन देकर जल्दी दर्शन कर सकते हो, धन देकर जल्दी दर्शन कर सकते हो। धन देकर तुम वीआईपी ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकते हो, पर धन देकर उस परमात्मा को अपना नहीं बना सकते। धन देकर परमात्मा, आओ, मुझे रतन नहीं, मुझे माणिक नहीं, मुझे सोना नहीं, मुझे चांदी नहीं, मुझे हीरा पन्ना नहीं, मुझे राम का दर्शन कर। ठीक है, कौशल्या जी के पास सूचना गई, माता कौशल्या जी ने राम जी का दर्शन कराया, शिव जी को दर्शन कराया। कौशल्या जी ने राम जी का दर्शन कराया, राम जी को वापिस कौशल्या मैया ले गई। अब कौशल्या मैया शिव जी के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई। बहुत सावधानी की कथा है आज की, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। हो सकता है इस कथा से कई लोगों को हो सकता है कि थोड़ा बुरा भी लग जाए, पर कहने में पीछे नहीं हटेंगे, ध्यान देना। शिव जी के सामने कौशल्या मैया हाथ जोड़कर बैठकर कहती हैं, मेरे बच्चे का भाग्य बता दो, उसका किस्मत कैसी है। मेरे बेटे का भाग्य बता दो कि उसकी किस्मत कैसी है। शिव जी मौन हो गए। शंकर भगवान ने मन में सोचा, मां कौशल्या जी से क्या कहूं। आज का व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारी किस्मत बता सकता हूं, मेरे भोलेनाथ किस्मत नहीं बताए थे तो तुम में वो बल कहां से आ गया। शंकर भगवान स्वयं त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी कैलाशी भी किस्मत नहीं बताया। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारे बेटे को 14 वर्ष वनवास भोगना पड़ेगा। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारी जानकी, तुम्हारी बहू भी वन में चली जाएगी। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारी बहू को एक ऋषि के घर में जाएगी, वहां बच्चे होंगे। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारी बहू पृथ्वी में समा जाएगी। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारा बेटा जल में समाधि ले लेगा। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारे बेटे को 14 वर्ष तक वनवास झेलना पड़ेगा। शिवजी ने नहीं कहा कि वन वन में एक बेर खाकर भी अपने जीवन को जीना पड़ेगा। शिवजी ने नहीं कहा। क्यों? कौशल्या जी कह रही हैं, बाबा मेरे बेटे का भाग्य बता दो। शिव जी ने जो बात कही, आज के मनुष्य को, आज के बेटा बेटी को वो धारण करना है बुद्धि। कौशल्या जी हाथ जोड़कर कहती हैं, मेरे बच्चे का भाग्य बता दो। शिव जी कहते हैं, मैं भाग्य नहीं बताता, भाग्य बना देता हूं। भाग्य नहीं बता, भाग्य बना देते हो? हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शंकर भगवान ने कहा, सुनो कौशल्या मां, तुम्हारे बेटे से इतना जरूर कहना कि रोज प्रतिदिन एक पार्थिव लिंग का निर्माण करना और पूजन करना। यदि आप लोगों में से कोई राम पथ गमन गया हो, राम जो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, अयोध्या से लंका तक का जो रास्ता उन्होंने चुना था, जिस मार्ग से वो गए थे,
पूरे राम पथगमन को भारत सरकार ने बना दिया है। भारत सरकार ने जो राम पथगमन बनाया है, उस राम पथगमन पर एक बार गाड़ी लेकर जाना, जहां जहां राम रुके थे उस स्थान पर रुकना। वहां राम जी के मंदिर कम मिलेंगे और शिव जी के मंदिर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां जो एक शिवलिंग की स्थापना करते थे। राम जी जहां रुकते थे वहां शंकर के शिवलिंग की पूजन करते थे। राम जी जहां रुकते थे वहां पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। तो माता कौशल्या जी से कहा, अगर तुम्हारे पुत्र को एक चीज कहना कि राम बस इतना करना कि शिवलिंग की पूजन जारी रखना, तो जीवन में कितना भी दुख आएगा, कितनी भी तकलीफ आएगी, कितना भी कष्ट आएगा, सब धीरे धीरे